गिरी सिंदूर, इसे रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी कहते हैं। ये साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला द्रव्य होता है। ये HgO बोलते हैं इसे। आज हम इसके पर्याय, परिचय, गुण और इसी से ही मिलता जुलता द्रव्य सिंदूर, उसके बारे में भी बताएंगे। संस्कृत नाम इसका गिरी सिंदूरी है, हिंदी में भी गिरी सिंदूरी बोलते हैं। रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी यानी कि HgO। 8th सेंचुरी के बाद के ही रस ग्रंथों में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है और ये कहाँ है, पर्वतों से ये प्राप्त होता है। पर्याय अगर देखा जाए तो इसका गिरी सिंदूर का सिर्फ एक ही पर्याय है, कौन सा, रक्त रेणु। जो अन्य पर्याय बताए गए हैं ये सिंदूर के पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि गिरी सिंदूर जो है वो देखने में जो है कैसा, रक्त रेणु यानी कि रक्त वर्ण का ही दिखाई देता है, या जैसे नाग सिंदूर होता है नॉर्मली, तो उसी से ही मिलते जुलते इसके पर्याय बताए गए हैं। जैसे कि सिंदूर, गिरी सिंदूर, महिला भाल भूषण, गणेश भूषण, मांगल्य, भाल सौभाग्य, नागगर्भ, नागज और रक्त रेणु क्या है, गिरी सिंदूर का एकमात्र ही पर्याय है वो जो देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इस तरीके से लाल वर्ण का दिखाई देने वाला द्रव्य है। ये क्या है, बड़े बड़े जो पर्वत जो श्रृंखला होती है वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर पारद की प्राप्ति होती है उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें जो पारद जो थोड़ा बहुत रहता है वो सूर्य की किरणों से क्या है, शुष्क होकर के कैसा, रक्त वर्ण के पदार्थ के रूप में ये बदल जाता है। तो इसे ही क्या, गिरी, क्योंकि गिरी से प्राप्त है, पर्वतों से प्राप्त है, और सिंदूर यानी कि लाल वर्ण का होता है सिंदूर, तो इसीलिए इसको गिरी सिंदूर कहा गया है। और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है HgO यानी कि मरकरी यानी कि पारद के ऑक्सीडेशन से ही क्या है, ये HgO यानी कि गिरी सिंदूर बनता है। ये अत्यंत ही संदिग्ध द्रव्य होता है और कैसा, सिंदूर के समान ही रक्तवर्ण का चमकदार, पारद के और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, वही जो अभी बताया। क्या है, ये एक तरीके से पारद का खनिज है। क्यों? क्योंकि मरकरी है इसके अंदर, शुष्क है, लाल वर्ण का है, कुछ कण पारद के भी होंगे। बाजार में एक सिंदूर नाम से द्रव्य मिलता है जिसको क्या होता है, वो लेड परऑक्साइड होता है, इसको नाग बोलते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गिरी सिंदूर है, हम इसको कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूपों से ये प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो गिरी सिंदूर होता है ये संदिग्ध द्रव्य होते हैं आजकल, हालांकि गिरी सिंदूर का जो यूज़ है वो ना के बराबर ही होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो पर्याय बताए गए हैं वो क्या है, सिंदूर के ही हैं। और जो सिंदूर होता है इसका जो प्रयोग होता है कभी भी हम आभ्यंतक रूप से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मरकरी होता है, HgO, ये तो मिलता ही नहीं है। लेकिन जो नाग सिंदूर है, जो सिंदूर की तरह प्रयोग कर रहा है, इसमें लेड होता है, तो इसलिए इसको भी हम आभ्यंतर रूप से प्रयोग नहीं करते। सिर्फ इसका जो प्रयोग होता है हम कैसे, बाह्य रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। गुणों की अगर बात करी जाए तो ये त्रिदोष शामक होता है, मल का भेदन करने वाला होता है। किसकी बात हो रही है, गिरी सिंदूर की। और देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाला होता है, रस बंधन करने में अग्रणी और नेत्र के लिए हितकारक बताया गया है। इसका हम अंतर प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि ये बहुत ही संदिग्ध है इसलिए इसके आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। गुणों में फिर से वही सिंदूर, आबहवा अगर है तो सिंदूर की बात की जा रही है। जैसे अगर हम इसको बाह्य रूप में अगर इसका प्रयोग करें तो क्या होता है, सिंदूर यानी कि जो नाग सिंदूर की बात हो रही है यानी कि PbO की। इसमें क्या है, शुद्र कुष्ठनाशक होता है, भग्न संधान करने वाला होता है, व्रण रोपक, व्रण शोधक, पामा, विसर्जिका, सिद्ध, मतलब जितने भी प्रकार के त्वक विकार है, और जीवाणु नाशक, किसमें मतलब बाह्य रूप में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसका क्या है, सिर्फ बाह्य प्रयोगी किया जाता है। रस तरंगिणी में इसके बारे में बताया गया है। और रस जल निधिकार है, उन्होंने भी क्या है, सिंदूर के दो भेद बताए हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने गिरी सिंदूर और नाग सिंदूर इस तरीके से दो भेद बता दिए हैं। तो गिरी सिंदूर को क्या कह दिया ना, स्वाभाविक रूप से, और नाग सिंदूर को क्या है, कृत्रिम रूप से बना रहे हैं, यानी कि रेड ऑक्साइड ऑफ लेड यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। जबकि जो आचार्य कुलकर्णी जी हैं वो इसको क्या कहते हैं, मोनोट्रोडाइट या गिरी सिंदूर मतलब कहा है इसको। तो इस तरीके से
हम अगर देखें तो गिरि सिंदूर संदिग्ध द्रव्य होता है, जहाँ पर मरकरी प्राप्त होता है, वहाँ की पर्वत श्रेणियों से प्राप्त होने वाला ऑक्सीडेशन से ये एक द्रव्य होता है, बहुत ही संदिग्ध द्रव्य होता है, इसलिए आजकल इसका प्रयोग वर्जित है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन इसी से ही मिलता जुलता दूसरा द्रव्य है, इसको सिंदूर या नाग सिंदूर यानी कि लेड ऑक्साइड कहते हैं, जो कि आमतौर पर बाह्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसके कोई योग भी हम देखा है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, किसी भी औषधि द्रव्य में ये नहीं पड़ता है। सिर्फ जो नाग सिंदूर है उसका भी हम बाह्य रूप से चोट फेट या फिर किसी भी तरह के कुष्ठ रोग है, या आमतौर पर महिलाएं जैसे कि बिंदी लगाने में या सिंदूर वगैरह लगाने में इसका प्रयोग करती हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।